हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की वीडियो में जो है हम यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो यूनिट 1 है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो चैप्टर है थर्ड वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, उसकी मैं आपको एक ब्रीफ जो है थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि कल वाली वीडियो में जो है हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि जो है आपको रिवाइज हो जाए। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को देखिए V से डिनोट करते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। यूनिट क्या होती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की? वोल्ट होती है। यहां तक हमने ये जो है इसके ऊपर हमने कल न्यूमेरिकल भी किए थे इस फॉर्मूला के ऊपर। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ड्यू टू अ सिंगल चार्ज क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ये भी हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, इसके बाद हमने इसका वेरिएशन पढ़ा था इसके डिस्टेंस के साथ। क्या इंप्लाइज करता है? V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, यानी डिस्टेंस के। अगर ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमने एक वेरिएशन और पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डिस्टेंस के साथ, वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल क्या होता है? 1/4πε0 P डॉट R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R²। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इसके बाद हमने इन फॉर्मूलाज के ऊपर जो है काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जो है जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं और इस वीडियो को पहले जरूर देखें, तभी जो है आपको आज की वीडियो जो है समझ आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को चलिए आगे शुरू करते हैं। यहां तक हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज की वीडियो का जो पहला और इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल होता है दिस। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल जो है क्या होता है? एक्सियली सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? एक्सियली सिमेट्रिक। जैसे हमने कल पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल इज एक्सियली सिमेट्रिक होता है। जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है हमारे पास? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर जो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेम रहता है। क्या रहता है? हर पॉइंट के ऊपर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। आप जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही बीच बीच से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, दैट इज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहां से, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नो, नो, no two equipotential surface can intersect each other। क्यों जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ये भी मैं आपको बताता हूं। जब कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं
तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पॉइंट पर जो है मतलब हुआ अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नो टू इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। है हमारा क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इससे के ऊपर जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए, इट इज डिनोटेड बाय E विच इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr, जहां पर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, ये जो मैं साइन यहां पर डिनोट कर रहा हूं उसका मतलब हुआ डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिक्रीजिंग डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ अगर नेगेटिव साइन है तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये नेगेटिव साइन यहां पर जो है हमें इंडिकेट कर रहा है। ये क्या था? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो इसे जो है ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है, फिफ्थ की पॉइंट, ये भी इसी से निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। अब अगर हमारे पास जो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जो V है, अगर ये कांस्टेंट दे दिया गया हो, मान लीजिए किसी जगह पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है कांस्टेंट होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास क्या होगी? जीरो होगी। अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जीरो दिया गया, माफ कीजिए कांस्टेंट दिया गया होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी? जीरो। क्यों? करिए सब्स्टिट्यूट यहां पर V को कांस्टेंट, जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी कांस्टेंट की तो क्या आता है? जीरो आता है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। आई होप यहां तक आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहीं से एक और बनता है, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जो रिलेशन है, ये कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है? स्केलर है। इसके बाद एक और बनता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे डिनोट करते हैं मॉड ऑफ E विच इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ dV ओवर dr। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा। क्या होती है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहीं भी कोई डाउट होता है कमेंट करके जो हमें जरूर बताएं। इसके बाद जितने भी ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनके ऊपर जो है हम न्यूमेरिकल अभी इन इंपॉर्टेंट की पॉइंट को डिस्कस करने के बाद जो है करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और यहाँ वहां जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तभी जो है हमें ये अच्छे से जो है समझ सकते हैं। क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये क्या है? मैं यहां पर लिख देता हूं इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी
वोल्ट पर मीटर। क्या है इसकी यूनिट? वोल्ट पर मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी रिलेशन जो है हम वो पढ़ते हैं उनका आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम में न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और इसके साथ के साथ आप जो है नोट्स बनाते जाइए। अगर फिर भी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ जो है मिल जाएगी और जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी सॉल्व्ड होंगे। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल जो है आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो हमारी अर्थ होती है उसका पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, ये कभी अभी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। तो अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, ये मैं आपको बता दूं। अर्थ का साइज आपको पता है बहुत बड़ा है और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। जब इसमें हम थोड़ा सा चार्ज भी डालते हैं तो इसके पोटेंशियल पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका साइज जो है बहुत बड़ा है और जितना भी हम चार्ज इसको देते हैं इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये हमने पता है अर्थ क्या है, गुड कंडक्टर है। जैसे हम इसको थोड़ा सा चार्ज देंगे इसके पोटेंशियल में जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अर्थ का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अर्थ का जो पोटेंशियल है उसे हमेशा क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है इसे डिनोट करते हैं फाई से। किसे डिनोट करते हैं? डेल फाई से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस, विच इज इक्वल टू ई डेल एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें पता है क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। इसके ऊपर भी जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से करते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स, वेक्टर क्वांटिटी। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर रही है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज द नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, उसमें से जितनी नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करती है वो करता है डिनोट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोटेड बाय ई डॉट डेल एस that is equal to E del S cos theta, और it is a vector quantity। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी देखिए। अगर आपको इसकी यूनिट निकालना नहीं आती तो देखिए क्या होगी, यूनिट ऑफ E मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ दिस डेल S। ठीक है, अब यूनिट ऑफ E कितनी होती है, न्यूटन कूलम इनवर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ S। S क्या है, एरिया है, विच इज मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट आ गई इसकी, यूनिट हमारे पास आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। दिस इज इट्स यूनिट। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला देखिए क्या होगा, न्यूटन कितना होता है, mL/t-2। ठीक है, मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, एंड कूलम हमें पता कितना होता है, AT की पावर -1। करिए मल्टीप्लाई कितना आ गया, mL स्क्वायर mL³ t-2 -1 -3 इंटू एम्पियर इनवर्स। ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की क्या आ गई, डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ये इसकी यूनिट आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमें पता लग गया कि क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, जो किसी फील्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी जाती हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोट किया जाता है फाई से। ठीक है, अब इसके ऊपर आधारित एक और न्यूमेरिकल, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है गॉस फार्मूला।
क्या बनता है, गॉस फार्मूला, जिसके ऊपर भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉस फार्मूला में आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्या होता है। गॉस फार्मूला डिनोट किया जाता है फाई से, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस ई डॉट ds which is also equal to q divided by epsilon naught। ये फार्मूला भी जो है आपको आना चाहिए, क्योंकि यहां से भी जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल काफी ज्यादा बनते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फॉर अ क्लोज्ड पाथ, फॉर ए क्लोज्ड पाथ के लिए कितना होता है, तो ऑलवेज जीरो होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ओवर अ क्लोज्ड पाथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जीरो होता है। पर कंडीशन क्या है कि उस क्लोज्ड पाथ में जो है चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी चार्ज जो है उस क्लोज्ड पाथ में नहीं होना चाहिए। जो गॉस फार्मूला है ये यूज होता है सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक हुआ कि जो डेल एस है, ये डेल एस क्या है, डेल एस है एरिया वेक्टर। क्या है, एरिया वेक्टर, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर, वैसे तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, लेकिन यहां पर अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं कुछ चीजों को जो है आसान बनाने के लिए हम एरिया को जो है एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो उसे किस एक्सप्रेशन से डिनोट किया जाता है वो आपको जो है आना चाहिए। जैसे डेल एस यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर इनटू डेल एस, ये एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। इसका मतलब है एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ एरिया वेक्टर, अदरवाइज एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब इसको वेक्टर में जो है डिनोट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन जो है डिनोट करेंगे, जहां पर एन क्या है, एन एक यूनिट वेक्टर है। आई होप ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारे जो की पॉइंट है ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब जो है हम इनके ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है यूज होता है और कैसे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किए जाते हैं। और आज की वीडियो में जो है थर्ड चैप्टर हमारा पूरा का पूरा जो है क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। आप जो है इस न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं, एग्जिस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड इंक्रीज, इस एरो का मतलब है इंक्रीज, अगर मैं इसे नीचे की तरफ लगाऊं तो इसका मतलब होगा डिक्रीज, ठीक है। फाइंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल as one goes up to 50 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, ये है हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल पढ़िए क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, फाइंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल as one goes up to 50 सेंटीमीटर पर हाइट। हमने अभी रिलेशन पढ़ा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या था रिलेशन, देखिए E which is equal to माइनस dV ओवर dr। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा। क्या हमें पूछा है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर देखिए dV which is equal to माइनस E डॉट dr। ये फॉर्मूला बन गया। गिवन क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है, 10 न्यूटन पर कूलम।
ठीक है। और क्या दिया गया है, वन गोज अप टू अ हाइट, डिस्टेंस दिया गया है dr विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पहले इसको कन्वर्ट करिए मीटर में, विच इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 100 मीटर। 0 से 0, 5 1 जार 5, 5 2 जार 1/2 मीटर। पर ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड दी गई है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, माइनस का साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, -10 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इजी है, क्या पूछा है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज डीवी। करिए सब्स्टिट्यूट, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, -10 इनटू डिस्टेंस कितना है 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, दैट इज 5 वोल्ट। तो ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पर जो है कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। आई होप आपने जो है इसे नोट डाउन कर दिया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अगर आपको ये पीडीएफ परचेज करनी है नोट्स प्लस न्यूमेरिकल, तो आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपको सॉल्व मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड in space is given by v is equal to 4x square। ये क्या दिया गया है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी स्पेस में, जो 3 डायमेंशन स्पेस है, यहां से पता चल रहा है x y z है स्पेस के अंदर, क्या दिया गया है, v is equal to 4x square, ठीक है। कैलकुलेट क्या हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट 1,0,2 मीटर। इस पॉइंट पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है निकालनी है, ठीक है। अभी देखिए क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। हमने अभी रिलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्या था फार्मूला, E विच इज इक्वल टू माइनस dv/dr। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। देखिए पोटेंशियल कितना दिया गया है, v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। पोटेंशियल कितना दिया गया है, 4x स्क्वायर जो है हमें दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हमने 1 0 और 2 पे, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप x एक्सिस में है, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं dv/dx, ठीक है। फार्मूला पे यहां क्या चेंज हो जाएगा, dv/dx विद नेगेटिव साइन, विच इज इक्वल टू 4 2 8x। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, -8x। अब पूछा गया है इन पॉइंट के ऊपर, पॉइंट क्या है 1, 0, 2, ये x एक्सिस है, ये y है, z एक्सिस है, लेकिन डिफरेंशिएट हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो करिए -8 × 1 विच इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -8, जहां पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है x एक्सिस के। आई होप ये न्यूमेरिकल जो है आपको अच्छे से पता चल गया होगा, पता लग गया होगा कैसे जो है सॉल्व करना है। एक और न्यूमेरिकल है जो मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड क्या होगी, 0 होगी। कैसे होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमें, फाई दैट इज इक्वल टू E.ds विच इज इक्वल टू EdS cos थीटा। जब ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। विच इज इक्वल टू EdX cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। मैं इसका एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, देखिए। फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की पॉइंट्स वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।